मैम ने एक चीज़ कही थी कि बच्चों जो आप अपने इन्वायरमेंट में फैलाओगे ना वही आपको मिलेगा। सो ऐसे शख्सियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ते भागे जब मैंने मन बनाया था तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें घर के काम भी करने हैं, तुम्हें बच्चे भी देखने हैं और पढ़ाई भी करनी है। देन आप लोगों को देखा मैंने यूट्यूब पे, मैंने कहा मुझे अच्छे टीचर मिल गए, अब मैं कर लूँगी। भगवान के ऊपर भरोसा करके अगर कोई काम करता है और टीचर्स लोगों का आशीर्वाद रहने से कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा जो है वो भी, उन्होंने भी मास्टर्स अपना इंग्लिश में किया हुआ है एंड उनका भी सपना था प्रोफेसर बनने का इंग्लिश के। आप उनका ड्रीम जी लेना। हाँ, मतलब उनका भी और मेरे दादाजी का भी, जो अब नहीं है। सो मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली कि मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ। शायद मैं ऐश्वर्या राय को देख कर ना होती जितना ऐश्वर्या मैम को देख कर। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी टिकता नहीं, टिकता नहीं, टिकता नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। एज़ यूजुअल जैसा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर हुआ और मेरे साथ अंशिका पांडे मैम हैं। हाँ जी सर। और हमारे साथ कौशिक साहब हैं और इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने साथ स्टेज पे। और एक शेर के साथ कि दुष्यंत कुमार का एक शेर बड़ा प्यारा है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, इसी के साथ इस सेशन का आगाज़ करता हूँ। आज जिस मौके पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये मौका बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं। और सच कहूँ तो आज मेरा दिल बाग बाग है आप सभी को देख के, आपके चेहरे की रौनक को देख के। सच में हम लोग भी बाग बाग हो गए हैं और अच्छा लगता है कि जब एक मज़दूर को मज़दूरी मिल जाए ना, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होता। और हम मज़दूर को एक मज़दूरी मिल गया। कहते हैं ना कि एक मज़दूर जब किसान बोता है अनाज ना, तो वो यही उम्मीद कर रहा होता है कि मेरा फसल बहुत अच्छा हो। और सच में ये फसल देखकर वाकई में दिल बाग बाग है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है अड्डा परिवार। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। आज इस बज़्म में मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन उन बात को कहने से पहले आप लोगों के पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया और आप लोग यहाँ आए। और बहुत दिली ख्वाहिश रहता है मेरा हमेशा कि आप लोग ज़िंदगी में जहाँ भी रहें, जैसे रास्ता चलते जब कोई स्टूडेंट्स दिखते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने ये चीज़ अचीव किया है, तो सच कहूँ ना तो लगता है कि हमने कुछ कमाया है। और ये सब चीज़ें आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, एक्चुअली में आपके इर्द गिर्द दोस्तों की कहते हैं ना कि खुशनुदी और उनकी रज़ा की वजह से ही हो पाता है चीज़ें। तो अगेन मैं बहुत सारी बात करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये माइक अंशिका मैडम को थमाता हूँ। Literally makes me feel so blessed and immense pleasure that I have to see all of you and smiling faces। सबसे importantly जैसे आप लोग सारे मुस्कुरा रहे हो, खुश हो। एंड अभी तो ये एक सीढ़ी है जो आपने जस्ट चढ़ी है। आपने नेट क्वालिफाई किया है, PhD क्वालिफाई किया है, जो एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है NTA की तरफ से, एंड ऑल्सो योर JRF। आगे अब आपको ये चीज़ देखनी है कि हाउ यू आर गोइंग टू चैनलाइज दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट इनटू गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। बिकॉज अल्टीमेट गोल जो हमारा है लाइफ में वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। जैसा कि हम यहाँ कह भी रहे हैं कि हम फ्यूचर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स का मिलन समारोह लेकर आए हैं। तो अभी नेट और JRF क्वालिफाई हुआ है। आगे आप लोगों को PhD में एनरोल करना है, आपको अलग अलग जगह अप्लाई करना है। यू हैव टू बी रियली एक्टिव अभी। और ये मैं
है ना कि सिर्फ आप सबको बल्कि हमारे सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी जो अभी ये वीडियो देख भी रहे हैं उनके लिए भी ये सलाह है कि आप यहाँ नहीं आ पाए कोई बात नहीं, अगली बार हम चाहेंगे कि आप ह्यूज नंबर्स में आओ हमारे ऑफिस में, बट वो विगर वो स्ट्रेंथ नहीं जाने देना है। अभी क्वालिफाई हो गया है लेकिन ले बैक एटीट्यूड नहीं रखना है कि अब देखेंगे अप्लाई करेंगे। बी रियली रिगरस, क्योंकि जितना आप एक्टिवली अपनी चीज़ों में ढूंढेंगे, चीज़ों को देखेंगे, उतना ही जल्दी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग। अभी आपके लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अलाइंड हैं, सो या अभिषेक सर प्लीज़ थोड़ा सा कुछ ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को तो वैसे सब लोग जानते हैं तो इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो आप सबको हम यूट्यूब पर एक यूज़र आईडी के नाम से देखते हैं या फिर एप्लीकेशन पर जब आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन आज फेस टू फेस आप देख पा रहे हो हमें और हम आपको देख पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप हो तो हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप हमसे नहीं पढ़ोगे तो हम कैमरे को ही पढ़ा रहे होते हैं एक्चुअली, आप देखो तो, बिकॉज फिजिकली कोई अपीयरेंस होती नहीं है स्टूडेंट्स की। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी नेट JRF या PhD हुआ है क्वालिफाई। अब ये प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा जो मैं आप सभी से रूबरू कराने जा रहा हूँ वो हमारे फैकल्टी मेंबर जो हमारा बैकबोन है चैनल का, और मैं सबसे आप सभी को रूबरू कराता हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ हमारे एक्चुअली मैं चैनल का बैकबोन ऐश्वर्या पुरी मैम को। मैम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स? इतना अच्छा लग रहा है आज। नॉर्मली ये डायलॉग यूट्यूब पे बोलते थे अब तक, और अब आप सबको सामने से देखने का मौका मिल रहा है। और मैं अभी भी बोल रही थी कि एक टाइम होता था व्हेन हमारी ऐप में देयर वाज दिस ऑप्शन कि हम आपकी शक्ल देख सकते थे। सो वी ऑलवेज हैड एन आइडिया कि अच्छा किससे बात चल रही है, क्या हो रहा है। सो अभी क्या है, वी कांट सी योर फेसेस, वी कांट वी डोंट नो हु वी आर टॉकिंग टू। सो जब फिर रिजल्ट्स आए, इट वाज सो ग्रेट टू फाइनली पुट फेसेस टू दीज नेम्स, एंड दीज नेम्स, माय गॉड, यू गाइज हैव बिकम द स्टार्स। अभी तक क्या है ना कि आपने स्कूल में आप फर्स्ट आए तो स्टेज पे बुलाते हैं, और उसके बाद आप कॉलेज में फर्स्ट आए स्टेज पे बुलाते हैं, उसके बाद अगला स्टेज पे चढ़ना सीधा आई थिंक शादी में ही होता है जब फैंसी ड्रेस पहना के बिठा देते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी बनाने वाला ये एक मुकाम है जो आपने हासिल कर लिया है। इसके लिए भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, इसके लिए भी स्टेज पे बुलाना चाहिए, वो हमने आपके लिए प्लान किया है। सो इसी रीज़न से, इसी मकसद से आप सबको यहाँ बुलाया है। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अब आपके सामने आपकी दूसरी और बहुत ही आप सभी की चहेती शिक्षिका मैडम बुशरा साजली मैडम को बुला रहा हूँ मैं स्टेज पे कि मैम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दो शब्द आप। ओके, सो सबसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम हम ये फेलिसिटेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड मतलब एक सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास में, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम ये चैनल स्टार्ट किया था नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी कम थे हमारे पास में, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस नहीं था। क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स डे बाय डे जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो बहुत खुशी महसूस हो रही है आज इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देख के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो आपने क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका JRF हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिर्फ नेट हुआ होगा या सिर्फ ओनली PhD में क्वालिफाई हुए होंगे। सो आज अपार्ट फ्रॉम दी फेलिसिटेशन, एक तो बात हो गया कि फेलिसिटेशन होगा कि हम कहेंगे कि हमने कुछ अचीव किया, और दूसरी हार्श रियलिटी फेस करेंगे हम साथ में कि इसके आगे अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, जिसके लिए आज आप लोगों के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आगे फर्दर आप PhD के अंदर आप किस प्रकार से एनरोलमेंट्स लेंगे, रिसर्च प्रपोजल या जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट होता है, लिटरेचर रिव्यू कैसे होता है। तो एक फ्रूटफुल सेशंस उस
उसके अराउंड हम करने की कोशिश करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग गेम्स वगैरह खेलेंगे डेफिनेटली उसके अलावा. सो इट वुड बी अ जैम पैक्ड सेशन फॉर यू गाइस. आज का पूरा जो दिन रहेगा वो काफ़ी जैम पैक्ड रहेगा, इंक्लूडिंग कुछ फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ हमारे गेम्स, कुछ सेशंस, कुछ ये सारी चीज़ें. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. कहते हैं हमेशा एक टैगलाइन रहता है मेरा, इंसान की ज़िंदगी में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं, और उस बैरियर को नकार के इंसान आगे बढ़ता है और कुछ अचीव करता है, और वो अचीवमेंट आपके चेहरे पे, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे साफ साफ झलक रहा है. कहते हैं ना कि मुश्किल क्या है, कुछ नहीं मुश्किल है. कहते हैं कि मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है. तो ज़िंदगी में फासला किसी चीज़ की रखनी नहीं है. जो चीज़ आपने संकल्पित है, आपने जो सोचा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आप कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप ही कर सकते हैं. आप सभी को अगेन फिर से कहूँगा कि अड्डा के पूरी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. और फिर आपके सामने मैं एक हमारी बेहतरीन फैकल्टी, ख़ास फैकल्टी डॉक्टर शिखा मैम को आमंत्रण करता हूँ. थैंक यू सो मच सर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा न्यू फेस होंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, 1 साल मुझे अब होगा. तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी जर्नी पूरी करी है. मतलब एक पार्ट पूरा करा है अपने जीवन का, अभी दूसरा पार्ट होता है नौकरी पाना, है ना, तो वो अभी पूरा करना है. सो ये फर्स्ट स्टेप है आपका जो क्लियर हुआ है. अभी सेकंड स्टेप है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी आपने अपने बारे में सोचा हुआ है जो आपको क्लियर करना है. सो यहाँ ना थकना है ना बैठना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी जर्नी है, जो आप अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी पा रहे हो ना, उसको कभी मत छोड़ना. सो एक चीज़ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एग्ज़ाम हमने क्लियर कर लिया. ऑब्वियसली बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आपने सच में बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है. लेट बैक मैंने 2014 में किया था, जब आप चाहे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था. तो उस टाइम से और इस टाइम की फ़ीलिंग में कोई चेंज नहीं आया है. वो फीलिंग बहुत अच्छी है. आप चाहे JRF क्लियर किया है, चाहे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया है. बट मैं हमेशा एक चीज़ कि जब भी आप किसी भी क्लास में बैठते हो, चाहे आपका एक स्टूडेंट आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है, या आप जब आगे जाके किसी बच्चे को पढ़ाओगे ना, इसको हमेशा खाली करके बैठो. या तो आपको इतना हो कि आपको सब आता है, या इसको खाली करके बैठने का मतलब है कि अगर आप इसको खाली करके बैठेंगे, इसका मतलब आप सामने वाले के व्यूज़ को जगह दे रहे हैं कि आप सुन पाएँ. तभी हम किसी से कुछ चीज़ ले पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, है ना. बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में आते हैं आधे ज्ञान के साथ, है ना, और फिर वो बहुत बचते हैं. हमें लगता है शायद हमें नहीं आता या इसे आता है. बहुत सारे होते हैं, और आप भी इन सब चीज़ों को एनकाउंटर करोगे आगे जाके. 30 दिन में से 29 दिन यू आर स्ट्रगलिंग, एंड ट्रस्ट मी यू आर स्ट्रगलिंग. टीचिंग जॉब पता है कैसी है? रोज़ पढ़ना है, और जिस दिन नहीं पढ़े उस दिन सोचोगे कि क्या करें, है ना, क्योंकि यू आर जस्टिफाइंग, बिकॉज आपने एक ऐसे बोलते हैं जिम्मेदारी ली है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी की लाइफ को एक शेप देने के लिए. तो ये जॉब में आप घुस रहे हो तो ये सोच के चलना कि ये 24/7 जर्नी है ना. और आगे जाके जब टीचर बनो तो बच्चों को बोलना किताबें पढ़ो, फ़ायदेमंद रहोगे. नोट्स वोट्स ठीक है, पर किताबें पढ़ो, ठीक है. थैंक यू सो मच. शिखा मैम, हम सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, और आपने प्रूव कर दिया बाप बाप होता है. माँ माँ है. और अंजलि मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगी. इनके लिए आप स्पेशल तालियां भी दीजिए, बिकॉज आई थिंक इनके सब्जेक्ट से हाईएस्ट नंबर ऑफ JRFs निकले हैं हमारे इस बार. सो अंजलि मैम, ये सभी स्टूडेंट्स, ये सभी लोग आगे आप ही के सब्जेक्ट में करियर बनाने वाले हैं, तो क्या कह सकती हैं आप इनको? सो सबसे पहले तो आप लोग फाइनली नेट एंड JRF होल्डर्स हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है? हैप्पी? यस और नो? इतनी खुशी आपको हो रही है ना, उतनी खुशी हम सबको भी हो रही है आपको देखकर, सेलिब्रेट कर कर आपके रिजल्ट से. क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है कि आप तो हमें देख ही रहे होते हो, है ना, कि सामने टीचर है, पढ़ा रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ कैमरे को देखते हैं. हम सिर्फ कैमरा को देखते हैं, और हमको क्या दिखता है? सिर्फ एक नेम, कुछ नेम्स, यूज़र ID नाम हो गया. एंड ये जो आपकी जर्नी है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये एंड नहीं है. आपको आगे आगे और बहुत कुछ करना है, आगे और जाना है.
एंड अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो येस, एजुकेशन में इस बार बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट रहा है और मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी जब रिज़ल्ट आया था। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शायद, जितना अमेजिंग रिज़ल्ट आप लोगों ने दिया है। आई थिंक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे ऐसे चेहरे हैं जो आज आए हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आई डोंट नो आज कौन सी एक्टिविटीज़ वैसे लाइंड अप है, मुझे खुद नहीं पता है, तो वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ होगा और देखते हैं क्या क्या प्लान है आगे। ओके, सो थैंक यू। हमारे YouTube सेशंस में किसी भी सब्जेक्ट के जब सेशंस होते हैं तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आके हाईजैक करते हैं सेशंस को और एक नारा लिखते हैं उसमें। तो आज क्योंकि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बार उनके लिए हम नारा लगा देते हैं। एक बार सब बोलिए, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मोनू सर एक बार आ जाइए, सब एक बार प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच हमारे जितने भी कलीग्स बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अड्डा 24/7, जोर से आवाज़ नहीं आई। अड्डा 24/7। आप लोग सभी नेट JRF क्वालिफाई हैं और मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था दिसंबर 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट में। उसी के साथ साथ में उस टाइम पे हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपको सच में हेल्प होगी नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद। तो वो क्या चीज़ें हैं कि बहुत सारे आप आसपास देखना, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने नेट JRF कब के क्वालिफाई किए थे, आज तक ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता नेट और JRF करने के बाद करना क्या है। कईयों को मिल जाती है मंजिल, घर से निकलते ही मिल गई मंजिल कईयों को, कई उम्र भर सफ़र में रहे, सुना है ना। तो वो चीज़ है। नहीं, ये वैसी लाइन थी, वो याद आ गई तो बोल दी। तो कईयों को नेट निकलने के बाद तुरंत नौकरी मिल गई और उनका बढ़िया फ्यूचर सेट हो गया। कई नेट निकलने के 4-4 साल बाद तक बस यही देख रहे हैं कि करना क्या है, समझ में नहीं आता। कईयों को JRF निकलने के तुरंत बाद एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उसी कॉलेज से पढ़े होते हैं, तो प्रोफेसर से जानकारी एंड ऑल। बाकी ये वाली काट देना लाइन। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो कईयों को तो तुरंत मिल जाती है, क्योंकि कई अच्छे मेंटर जैसे कि हमारे गुरुजी जो हिस्ट्री वाले हैं, बाकी हमारी मैम से जितने भी कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड हैं और जो वीडियोस देखते हैं, वो तो तुरंत पूछ के मैम ये करना है वो करना है, तो आप कनेक्टेड रहो। मेंटर वो आपको गाइड करके तुरंत सेट करवा देंगे। लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है और जिनको पता नहीं है एक्चुअली में करना क्या है, वो 4-5 साल तक इसी तरीके से भटकते रहेंगे। तो आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे कॉलेजेस में एडवर्टाइजमेंट निकलती है, बहुत बार दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कितने अलग अलग सब्जेक्ट की एडवर्टाइजमेंट निकलती है। नेट क्वालिफाई हो, आपके पास में मास्टर डिग्री है, आप एलिजिबल हो, जाओ इंटरव्यू दो, लेकिन आप जाते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप ज़्यादा एक्टिव रहो, और अड्डा में भी कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो आपको ज़रूर बताया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो नौकरियों के बारे में। नौकरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PhD अच्छी चीज़ है, मैं भी कर रहा हूँ, तो लेकिन नौकरी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नौकरी और दूसरी चीज़ PhD। तो आप देखो, सबसे पहले तो जो JRF क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके पास में तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार 5 साल तक बढ़िया खिलाएगी पिलाएगी, पैसा देगी, कॉपी किताब पेन वैन सब चीज़ का खर्चा देती है सरकार, है ना। A to Z, पेन ड्राइव में कुछ भी आपको डलवाना है उसका भी खर्चा देगी, लैपटॉप का भी खर्चा देगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो सब देख लेना, कितने कितने क्या क्या अड्डा पे दुनिया भर की वीडियोस डाल रखी हैं, आपके लिए मेहनत कर रखी हैं। तो कितना मिलेगा वो बात की बात है, पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। तो JRF वालों को तो मैं यही कहूँगा कि आप एडमिशन लो और बहुत अच्छे से रिसर्च करो, सच में रिसर्च करो और आगे बढ़ो। और जो नेट वाले हैं और उनके पास में घर में अगर फैमिली सपोर्ट है, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप JRF की तैयारी करते रहो, और आसपास में अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि आपको मास्टर डिग्री के बेस पे, नेट के बेस पे अच्छी खासी सैलरी भी दे रहा है और नौकरी भी दे रहा है, तो आप जाके नौकरी करो और JRF की तैयारी करते रहो। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों को भी भूख भी लगी होगी। तो यही कहूँगा बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच स्टाफ का भी। बाकी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
दो धुरंधर को एक साथ इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारे अड्डा के ये समझ लीजिए कि ये फेफड़ा हैं जिनके वजह से हमारा जो है दिल धड़कता रहता है, एक्चुअली मैं कह सकते हैं। और पहला सर केसरी सर है हमारे साथ, हिंदी के हमारे विख्यात, और दूसरा हमारे डॉक्टर साहब हैं। मोस्ट वेलकम सर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो रामधारी सिंह दिनकर ने बाबा जो राजनारायण थे उनके लिए एक कविता कही थी, जय प्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल भवंडर की आंखों की भरी हुई तरुणाई का, सेनानी करो प्रयाण अभय, ये भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अगमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ये यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट सर, ये यूजीसी नेट का जो हर्डल है ना, आप हायर एकेडमिया में जब घुसना चाहते हैं तो अभी आपने स्टेडियम में बस प्रवेश लिया है, इसके बाद नापने के लिए आपके पास सारा आकाश है। शोध की वो पवित्र गंगा है जहाँ पे आपका नाम अंकित होगा। तो मेरे जैसे जो विद्यार्थी हैं जब शोध करते हैं तो कितने सारे रिसर्चर्स, कितने सारे रेफरेंसेस, कितने सारे साइटेशंस, सारी दुनिया उनको खोजती है, पढ़ती है, समझती है और यह बताती है कि आपका काम आपके क्षेत्र में एक नाम रखता है। उसके लिए लगिए, उस क्षेत्र में लगिए, जो भी करिए, क्या करिए ये आपको तय करना है। कैसे करना है हम यह बता सकते हैं, लेकिन करना आपको है। आप आगे आगे चलेंगे, हम कोई भी यहाँ जो अध्यापक बैठा है यह आपके साथ साथ कदम कदम मिला के चलेगा, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में बढ़ने के लिए अपना सोच देखना होगा, अपनी दिशा तय करनी होगी। कैसे करना है इसके लिए हर स्तर पर आपको सहयोग हम दे रहे होंगे। जो भी करिए उसमें अच्छा करिए, बस इतना ही सुझाव है। केसरी सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और जैसे सर ने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर ने ये कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको 100% करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर जो भी आपकी फैकल्टी है, जो भी आपका टीचर है, वो एक रास्ता बताता है कि आपको इस डायरेक्शन पर चलना है। अब चलना कैसे है, क्या कठिनाई आएंगी, जितनी हेल्प हो पाती वो टीचर बताते हैं, हम लोग बताते हैं। पर वही जैसे जावेद सर ने बताया कि आपको एक प्रतिदिन कंटिन्यूटी बना के रखना। कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो कभी कभी बाधाएं आती हैं, कभी मन नहीं लगता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, गांव से आते हैं या कस्बे से आते हैं, पहली बार उन्होंने पेपर दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ मार्क्स से उनका जीआरएफ रह गया, कुछ मार्क्स से उनका नेट रह गया, या ओनली पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाई कर लिए। पर अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आप लगे रहेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन लेटर, तो एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। और जो भी आपकी फैकल्टी है, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रही है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो सेलेक्टेड है, तो उसके आप इर्द गिर्द पर रहेंगे। जो आपको कठिनाई आती है, जो आपको बाधाएँ आती हैं, अगर उससे आप मिलकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके सामने मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ हमारी लॉ की एक बेहतरीन चहेती फैकल्टी मेंबर है हमारे पास, और दीक्षा मैम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। न्यू फेस अगेन न्यू फेस। मेरे को अभी 5 months हुआ है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। आई एम ऑल्सो बिट नर्वस लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने नेट क्लियर किया है, जिन्होंने जीआरएफ क्लियर किया है, जिन्होंने पीएचडी क्लियर किया है। आई नो दिस वाज नॉट एन ईजी जर्नी, ये बहुत ही टफ जर्नी होती है, बिकॉज यूजीसी नेट जो है बेटा, एज आई बिलीव दैट दिस इज़ नॉट एन ईजी एग्ज़ाम। ठीक है, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को आप लोगों ने एस किया है, तो ये बहुत आप लोगों में ये बहुत ज़्यादा आप लोग को प्राउड होना चाहिए इस चीज़ के लिए दैट आप लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। राइट, आप लोगों ने मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, और उसका ये परिणाम आप लोग को देखने को मिला है। So kudos to you all and kudos to these amazing educators जो यहाँ पे हैं। Really proud of you guys जिन्होंने GRF क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, PhD क्लियर किया है। Thank you so much sir। और मेरे पास हमारे कुछ और भी फैकल्टी मेंबर हैं, मैं चाहता हूँ कि अंततः उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। हमारे साथ डॉक्टर निधि शर्मा मैम है और शिवानी मैम है। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम स्टेज पे मैम। आकर अपने कुछ फुलझड़ी वाली कुछ शब्द आप जो है बच्चों के लिए बयान करें। Okay, so hi everybody, many congratulations to all of you.
सो आप लोगों को मैं बस एक दो चीज़ें ही बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप लोगों ने अपना क्वालिफाई किया है, यहाँ पे उस सब्जेक्ट की नॉलेज को ख़त्म मत करिएगा और उसको आगे लेकर के जाइएगा। जितना आगे ले जा सकते हैं उतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन। ओके, पहले क्लैप्स। ओके, सो मेरा नाम निधि शर्मा है और डॉक्टर निधि शर्मा नहीं है, सून टू भी डॉक्टर निधि शर्मा है, तो मैं अभी क्लेम नहीं कर सकती। थैंक यू सर, और मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पर आए हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना आपका फर्स्ट स्टेप है। आपने मास्टर्स किया किसी ना किसी थॉट के साथ करा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों को पता है स्टेज पे कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो। सो उसके लिए मेहनत करते रहिए। सो अगेन कीप अप द हार्ड वर्क, हिम्मत मत हारना, अच्छे से करते रहना। एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड लेट्स सी कि आगे हम लोगों ने क्या प्लान किया है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अब वो प्रोग्राम का वो क्षण आ चुका है जिस क्षण में मैं अपने अतिथिगण को आमंत्रण करना चाहूँगा स्टेज पे, और मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपने जो जर्नी हडल्स अपनी ज़िंदगी में पास की, तो मैं आप सभी के बीच हमारे दो गेस्ट डॉक्टर शशि भूषण सर और अमित कुमार जी हैं हमारे साथ में, हु इज़ अ सीनियर रिसर्च फेलो फ्रॉम IIIT ग्वालियर, जिन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। एंड वो आपको आज गाइडेंस देने वाले हैं कि आपको कैसे आगे अपनी अब ये PhD की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है वो किस तरीके से आपको यहाँ से टेक फॉरवर्ड करनी है। सो वील लाइक टू इन्वाइट टू ऑफ आवर एक्सपर्ट्स ऑन स्टेज। इस सब के बीच में सबसे पहले मैं दीपक सर को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि दीपक सर आए, पहले हमारे गेस्ट को जो है अभिनंदन करें। आई रिमेंबर माई फर्स्ट ईयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2007, जब मुझे हेलो और हाय कहना नहीं आता था, कमिंग फ्रॉम बिहार बोर्ड। सो फर्स्ट 3 इयर्स, जो पहले के 3 साल थे, मुझे सिर्फ ये समझने में लगे कि क्लासेस कैसे की जाती हैं, क्लास नोट्स कैसे लिए जाते हैं। टीचर्स जो पढ़ाते थे हमारी समझ के बाहर था, क्योंकि मैं आया था खाटी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से। मेरी हिंदी में भी वो खाता है, जाता है, सोना को सुत जाना। सो इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल, बेसिकली इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। Today when I'm standing here speaking in English, trust me, the last 17 years it's been a hell of a journey. वो बिहार बोर्ड से निकल के यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, then finally I got through JNU in 2013. मेरा कोई प्लान नहीं था PhD करने का, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं बिहारी हूँ, मैं पैदा हुआ था IAS बनने के लिए। मेरे घर में भी यही कहा गया था कि दिल्ली जा रहा हूँ IAS करने। But in this journey when I was in DU, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, जब it's like I found myself कि what is my real interest. Unlike कि बिहार में कहा जाता है कि बेटा पैदा हुए हो तो या तो इंजीनियर बनो या IAS बनो, ठीक है। जब मैं दिल्ली आया, फर्स्ट 3 साल में मुझे रियलाइज़ हो गया कि UPSC मुझे नहीं करनी है, मुझे एकेडमिक्स में जाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड थैंकफुली आई गॉट सच अमेजिंग टीचर्स। अभी मैम सर बात कर रहे थे कि कैसे इट्स अ 24 आवर जॉब। ट्रस्ट मी, इट्स अ 24/7 जॉब, 365 डेज। आप छठ में, दिवाली में आप हर बार घर चले जाते हो क्लासेस बंक करके। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन क्लासेस, राइट। बट वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज। हमारा छठ, हमारी दीपावली सब कुछ कॉलेज में ही होता है। इट्स रेयर ओकेजन कि हमें कभी छुट्टी मिलती है, और छुट्टी मिल भी जाती है उसमें भी हमारा व्हाट्सएप बजता रहता है। सो टीचिंग इज सच ए जॉब विच विल रिक्वायर यू टू पे अटेंशन 24/7। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, कीप योर माइंड्स ओपन, डू नॉट गो फॉर बायस्ड ओपिनियंस। एक रिसर्च करने वाले हैं आप, और एक रिसर्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने माइंड को ओपन रखना, लॉजिक एंड रैशनैलिटी। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है, ठीक है, और मैं IIIT ग्वालियर में PhD कर रहा हूँ इस समय, ठीक। और मेरा एकदम लास्ट ईयर है, बस मैं अबाउट टू सबमिशन हूँ। मेरा December 15 को कहते हैं सिनॉप्सिस भी है, बट मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, ठीक। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, ठीक है, एंड सभी फैटर्निटीज़ को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की आपके लिए। क्या उन्होंने मेहनत करी है? उन्होंने अपना टाइम दिया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? टाइम, और वो टाइम मिला है। तो सबसे पहला जो होता है एक रिसर्चर में, क्लियर करने के बाद उसके पास 2 पाथ होते हैं,
ठीक है। फर्स्ट है कि वो एकदम कहते हैं इंडल्ज हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने में, ठीक है। क्या कि वो जो भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें लग जाए, एमपीपीएससी हो गए, काफ़ी सारे हो गए। एक ही हो गया वे, ठीक है। एक वे ये है कि वो प्योर रिसर्चर बने, ठीक है, और मैं उनमें से एक हूँ। तो मेरे को देख रहे हो ना, जब मैं आया था 5 साल पहले, ठीक है, मैं एकदम सर की तरह था, मेरे बाल थे, सब कुछ था, ठीक है। आज मुझे देख सकते हो, ठीक। तो मैं लगभग कहते हैं 16 घंटे रिसर्च में देता हूँ, तब जाके इतना काम हो पाता है, ठीक है। उन 16 घंटे में ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिसर्च ही कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ रिसर्च के बारे में, ठीक। तो कैसे रिसर्चर बना जाए, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले एडमिशन लेना आपको इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, ठीक। या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, या तो एकदम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स मतलब क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई लोग इलाहाबाद से होगा तो वो पक्का जानता होगा, ठीक है, HRI हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक, और ग्रीन इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट स्टडी जो कि लखनऊ में है, ठीक, और मद्रास में भी एक है, और एक कहते हैं महाराष्ट्र में भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इनमें रिसर्च कराते हैं प्योरली, कहते हैं आपकी इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, ठीक है। बट यहाँ पे एडमिशन कैसे लें, ये क्वेश्चन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लें, ये भी क्वेश्चन है, ठीक। और IITs, IIITs बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक। तो एडमिशन लेने के लिए आपको, ठीक है, आपने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या था, नेट JRF आपने निकाल लिया है, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं ताली नहीं बजाऊंगा, ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। जब आप 5th स्टेप पे पहुंच जाएंगे ना, जब आपकी PhD हो जाएगी, तब मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए, ठीक। मैं वहीं से बजा दूंगा, आपको लगना चाहिए कि मैंने बजा दी है, ठीक, आफ्टर 5 years। सर मेरे लिए मत बजाइए। तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपने अच्छे से लंच कर लिया होगा, आई होप, है ना। अभी हम Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस भी फैकल्टी से आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। आप लोग बताइए, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा सुनना चाहूँगा। आप लोगों के अनुभव बहुत सारे होंगे। मैं किसी भी छात्र से, जो भी आप, कोई भी खड़ा हो, बताइए। हाँ सर, JRF की सरजनी में मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैम ने जितने भी पॉइंटर में हमको पता है, मैं सर वो पूरे कवर किए उसमें, चाहे उनका नोट्स हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, ये सब चीज़ें बहुत मतलब काम में आई हैं सर। और मैम हमेशा ही बोलती है पढ़ना, बुकों से हमेशा जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका पेपर भी क्लियर हो जाता है तो आपको बुक नहीं छोड़नी चाहिए पढ़ना, चाहे आप कितने ही आगे निकल जाएँ। तो सर मैं ही है कि बुक से जुड़े रहना है उन चीज़ें। हेलो सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरी JRF क्लियर हुई है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हुई है सर। पॉलिटिकल साइंस? यस सर। पेपर 1 में सर DI वही बात है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो DI में काफ़ी मैटर करता है। तो सर myself Sonal and I have qualified my UGC NET in home science. होम साइंस, ओके। प्रेरणा मैम के स्टूडेंट हो? प्रेरणा मैम, बट मैम नहीं है और मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। हम भी मिस कर रहे हैं मैम को। तो कैसे निकाला आपने UGC नेट का एग्जामिनेशन, पहले ये बताइए। क्या वो टिप्स थी, क्या वो, क्योंकि आपको तो निकल गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं अब, तो उनको वो राज बता दीजिए, अब कैसे निकाला आपने? सर सबसे पहले तो मैंने एक गोल बना लिया था कि मुझे करना ही है, मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को इसी फील्ड में जाना है। और उसके बाद पेशेंस और कंसिस्टेंसी मतलब बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता था पढ़ते टाइम कि नहीं हो पा रहा, नहीं होगा, बट मैं उस चीज़ को फिर से मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे करना है। और मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट करा और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा है डेली। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था, बट मैंने डेली बेसिस पे प्रेरणा मैम की क्लासेस और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना जो चार्ट था वो फॉलो करा। तो आई थिंक हो गया, वो कोई इतना मतलब वो नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ती थी, बट एक स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, तो वो हो गया। Being in routine helps, sir. हाँ बिल्कुल। First of all, thank you for giving me this opportunity. I'm the student of English literature, especially Aishwarya ma'am, and thankful to also of you, Anshika ma'am, sir. और फिर मैंने मैम की वीडियो देखी जिसमें मैम ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई हुई थी कि कैसे करना चाहिए आपको। देखिए आप ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे जैसे मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों ने की थी, तो मैंने उन सभी को टैगल किया और फिर उन पर काम करना शुरू किया इस पे। और मैम ने एक चीज़ कही थी कि बच्चों जो आप अपने इन्वायरमेंट में फैलाओगे ना
वही आपको मिलेगा। सो ऐसे शख्सियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। My name is Harshita Kasana and I have qualified NET in education. तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी वजह से और अंशिका मैम की वजह से मैं पेपर 1 कर पाई, क्योंकि मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता था। मैंने लास्ट कभी 10th में मंच पे बुला लेते, मैम आई जाओ 1 मिनट। मैथ्स 10th में कभी पढ़ा था, तब भी मुझे नहीं पता मैं कैसे पास हुई होंगी। तो सर पूरा मैथ्स का क्रेडिट मैं आपको दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कर पाऊंगी। मैंने एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद जब मैंने सिलेबस चेक किया मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसमें मैथ्स है। तो फिर देन मैंने आपके यूट्यूब पे पहले आपकी क्लासेस देखी एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं अब तो मैं कर लूँगी, मुझे सर मिल गए ना, मैं कर लूँगी। एंड रेस्ट पेपर 2 के लिए मैम एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो अंजलि मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। So I'm Samira Siddiqui. I have qualified my NET exam in English, and I'm very great to be here right now. And I want to say that I'm so glad that I could get the opportunity to be here right now and just to meet Aishwarya ma'am personally. She is just like a celebrity for me. Yes. इतना तो खुश शायद हम ऐश्वर्या राय को देख कर ना होती जितना ऐश्वर्या मैम को देख कर। ये तो अलग से जाना चाहिए, इतना तो खुश हम ऐश्वर्या राय को देख कर नहीं होते। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरा पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि चैनल पे एक मैसेज आया है कि ऐसा कुछ होने वाला है प्रोग्राम्स टू। इतने अच्छे जेम्स को सबको एक साथ बुला करके, शशि सरन सर, अमित सर फ्रॉम IIT ग्वालियर और सच अमेजिंग फैकल्टी। ओनली यूट्यूब से ही मैंने ये प्रिपरेशन की थी। और अगेन थैंक्स टू अंडर 247 टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर इनसाइट। थैंक यू मैम। तो मैंने फर्स्ट टाइम दिसंबर 2023 में दिया था एग्ज़ाम। तब मैंने कोई बैच नहीं लिया था, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था। तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ पे रह गई हूँ। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने बैच लेने के लिए डिसाइड किया। तो क्योंकि मैंने मैराथन्स आप लोगों से ही ली थी तो मैंने बैच भी आपका ही लिया। और मैं भी M.Ed फाइनल ईयर में हूँ, अभी मतलब करंट में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बच्चे क्या होते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहा। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में डिस्कशंस की, प्रैक्टिस की और साथ में ही हम लोग का JRF क्वालिफाई हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगा जब मैं आपसे उधर अभी लंच के टाइम पे मिली, मुझे लगा कि यू बोथ आर सिस्टर्स। भाई ये क्या मतलब बिल्कुल अलाइक फेसेस हैं। मेरा नाम अल्फिया है और मैं पटना से हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इंग्लिश से हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो तो एक दिन पहले आप टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे कल क्या करना है। अगर वो आप बनाते हो तो नेक्स्ट डे आप वो टारगेट कंप्लीट करो और उसको टिक करते जाओ। तो वो आपका ऐसे हो जाता है कि अगर सारा टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने किया सारा। 6 मंथ्स लगभग मुझे लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। और DI तो मेरी सारी सही हुई थी। और पेपर 2 में जैसे ऐश्वर्या मैम बोलते रहे मैं वैसे करती रही। और जैसे घर पे होते हैं तो काम बहुत सारा होता है, मम्मी ने कभी काम करने नहीं दिया, पर गेस्ट वगैरह आ रहे तो ऐसा रूटीन मैंने बनाया था कि मैं रात में पढ़ती थी, रात भर जाग के मैं पढ़ती थी और दिन में थोड़ा सा स्लीप लिया और फिर पढ़ाई फिर स्टार्ट की। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे चलते रहोगे ना तो फिर वो आपका सब कंप्लीट होता जाएगा, इससे आपको लास्ट में क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो बस ये पॉजिटिविटी लग रही है ऐसे सुन के सबकी बातें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हर एक स्टूडेंट जो अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बन गई है। मतलब सबका कुछ ये टू डू लिस्ट वाज समथिंग दैट यू एडेड ऑन। ये बहुत अच्छा है इनफैक्ट कि आप एक दिन पहले ही अपना मतलब अगले दिन के लिए आज ही रेडी हो जाओ एंड देन यू जस्ट गो ऑन टेकिंग कि आपने ये कर लिया है। ये आपको भी डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू।
मतलब मेरे पापा जो हैं वो भी, उन्होंने भी मास्टर्स अपना इंग्लिश में किया हुआ है एंड उनका भी सपना था प्रोफेसर बनने का इंग्लिश के। आप उनका ड्रीम जी लेना। हाँ। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि भाई उनका भी और मेरे दादाजी का भी जॉब नहीं है। सो मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली कि मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ। जब कोरोना का टाइम आया तो शायद सभी लोगों के लिए एक कर्ज था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बूंद साबित हुआ। उस समय मैंने पढ़ना शुरू किया और फर्स्ट नेट मैंने 21 में निकाला। उसके बाद फिर मैंने ऐश्वर्या मैम की वीडियोस देखना शुरू किया। वहाँ से मेरा लिटरेचर के प्रति जो लव है वो क्रिएट हुआ, क्योंकि इनके पढ़ाने का जो मेथड है शायद मैंने अभी तक तो देखा नहीं किसी के पास। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी मैम की ये लगी कि इनका जो फेशियल जो एक्सप्रेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और दूसरा जो भी मेथड्स ये यूज़ करती थी, इसके अलावा एलिमिनेशन के मेथड्स, और एक तरह से लगता ही नहीं था कि ये ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, ऐसा लगता था कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही है और हम इनको सुन रहे हैं। वेरी मच। पूरा क्रेडिट जो है मैम को जाता है। एंड थैंक्स फॉर अड्डा 24/7। सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, तो मैं फर्स्ट मैम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट में नेट क्लियर हुआ है। ओके। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब फेल्योर्स तो आता रहेगा, मतलब 4 अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चन से रह गया था जो 3rd अटेम्प्ट था। तो उस टाइम मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, मतलब 3 दिन अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया था मैं, और उसके बाहर भी नहीं निकला था। और फिर जो जनवरी से जून तक जो महीना रहा है, 6 महीना, वो और अभी तक भी मतलब जब रीनेट एग्ज़ाम हुआ तब तक मेरा टाइम कुछ ख़राब चल रहा था। मतलब मेरा नेट नहीं हुआ, फिर मेरे कोई एक दोस्त चल बसा, मेरे नाना जी चल बसे, फिर मुझे डायबिटीज़ हो गया, मेरा लीवर प्रॉब्लम हो गया। तो इतने सारे चीज़ के अंदर भी मैं लगा रहा। फिर सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मतलब लोग छोड़ देते हैं कि चलो नहीं होगा, छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ हैं। तो जो कोशिश करता है उसको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिल जाता है। तो ये 4th अटेम्प्ट में सर ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब भगवान के ऊपर भरोसा करके अगर कोई काम करता है और टीचर्स लोगों का आशीर्वाद रहने से कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है सर। बहुत इंस्पायरिंग है सर। बहुत ज़्यादा। So my name is Srijna Jaiswal. I have qualified NET with 98 percentile. And all I would like to say, Aishwarya ma'am is such a gem to me. Means notes का बनाने का तरीका से लेके everything. She motivates us every time. और मेरा I am pursuing B.Ed. I am in 2nd year. तो during NET exam मेरे practicals थे और मेरे exams थे, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद भी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, और पहला पेपर तो ऐसा गया था, लग रहा था कि JRF हो जाएगा। हाँ, बट उसके बाद आई वॉज वेरी मीन्स जब मुझे पता चला कि कैंसिल हो गया तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और फिर मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम अब आगे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं 2nd एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया था। फिर उसके बाद मैम वाज लाइक कि नहीं, गो ऑन, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। फिर जब मैंने री एग्ज़ाम दिया, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया बिकॉज क्वेश्चंस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पेपर। लाइक लेवल शिफ्ट 2 का लेवल वाज वेरी वेरी मच डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा, बट येस 98 परसेंटाइल मुझे मिला, तो मुझे लगा कि येस समथिंग आई हैव अचीव्ड। या JRF नहीं हुआ that 1 percentile, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या मैम की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच हमारे डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक बिग क्लैप के साथ। अश्विन सर को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ स्टेज पे। अश्विन सर आइए और कुछ 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए जो है। हेलो एवरीवन,
तो मैं भी थोड़ा कम ही बोलता हूँ, जैसे मैम ने बोला। मैं ट्राई करूँगा कि कम ही बोलूँ। इट वॉज एक्चुअली नॉट ओनली हैप्पी डे फॉर यू गाइज, but also for your teachers, for your mentors, your parents obviously, and that is a day when we celebrated. And this time after I think 3 years, 3 साल बाद, मतलब NTA ने काफ़ी हमको थोड़ा मतलब किया, मैं क्या बोलूँ, मतलब you all know, you all have faced that, and उसके बाद whosoever has been successful persistently आप लोगों ने किया होगा, चाहे वो प्रिपरेशन होगी, चाहे वो अपना मोटिवेशन लेवल होगा, and kudos to you all, congratulations to everyone, and also to all the teachers, and to see so many people. I think many of us are not here who got selected. I think 4-5% लोग ही आए हुए हैं, but still I think it's very nice to see all of you over here, and thank you so much for coming. Hope you had a very wonderful time over here. So that's it, that is what I want to share. So I think I would like to call all the teachers over here. So ma'am, please come over here. अभी हम आप सबको ऑफिशियली फेलिसिटेट करेंगे फॉर योर विक्ट्री, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट। आप लोगों के आसपास जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CSIR UGC नेट एग्ज़ाम, विच इज़ द UGC नेट एग्ज़ाम फॉर साइंस सब्जेक्ट्स, मैथ साइंस इनमें। सो हम इस हमारे नक्शे कदमों पर एक और इस चैनल के बेसिस पर बिल्कुल सिमिलर स्ट्रैटेजी से एक दूसरे चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो तालियां हो जाए सबसे पहले। बहुत अच्छी होप के साथ इस चैनल को, जिस तरीके से UGC नेट इस चैनल को हमने 2 साल में देश का सबसे बड़ा UGC का चैनल बना लिया है, सो उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ये भी हम करेंगे। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, कोई अगर इस फील्ड में प्रिपेयर कर रहा है, सो आप डेफिनेटली उनको इन्फॉर्म करिएगा इसका। सो मैम थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। So hello everyone, myself Ashita and I'll be dealing with your CSIR Net Life Sciences subjects। और उसी के साथ उसमें आप लोग के जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे या पार्ट B, C या जो भी कंडीशंस रहेंगी, वो सब चीज़ें आप लोग हमारे साथ डिस्कस करोगे इस चैनल पर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो भी आप कह सकते हो कि रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो दिसंबर में बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए भी जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा ही चैनल आपको चीज़ें बताएगा। ओके, एंड हेलो एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ शोविक। मैं बेसिकली केमिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, और केमिकल साइंस में भी फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पार्ट रहेगा। और तो आई होप आप लोगों को ये चैनल और एज़ वेल एज़ जो हमारा कंटेंट है, और अभी आने वाले नेक्स्ट वीक से हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बहुत ही अच्छा खासा आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ बहुत कुछ वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो दिसंबर 2024 नेट को टारगेट करते हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट्स ऑल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट हम सब की तरफ से, थैंक यू। तो ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम बढ़ाते हैं, एक एक स्टूडेंट करके मैं इस पे आमंत्रण देना चाहता हूँ। सुवेंदु तोमर, नेक्स्ट है सुप्रिया पाटिल, एक बार क्लैपिंग। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे ललित प्रसाद नागर। नेक्स्ट कैंडिडेट है भास्कर कुमार। ताली बजते रहनी चाहिए भाई, क्यों इतना सुस्ती क्यों है। नेक्स्ट कैंडिडेट है दीपशिका कुमारी। उनका नाम
ये वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थान।